इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। करहि अनीत कितना अतो वर्णन नहीं होता। धरती को, ब्राह्मण देवताओं को, देवगणों को, गौ माताओं को कलेश देते हैं, कष्ट देते हैं, त्रास देते हैं। भगवान आकर करते क्या है? असुर मारी था पहि सुरन राखें निज श्रुति से, जग विस्तार बिसद जसो यही राम जन्म। ध्यान रखिएगा, भगवान भक्तों के लिए आते, असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं। जो संत साधकों को, देवस्थलों को, धरती को, गौ माताओं को त्रास देते हैं, भगवान उनका समापन करने नहीं आते, अपने भक्तों को बचाने आते हैं। उन भक्तों को जो त्रास देता है उनका समापन कर देते हैं। विभीषण को जब तक रावण ने लात न मारी थी तब तक भगवान ने प्रतिज्ञा नहीं की थी कि रावण का हम समापन करेंगे। जब विभीषण जी को लात मार दिया तब भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। दोहावली रामायण में बाबा लिखते हैं कि अब हम रावण का विनाश करेंगे। अब तक प्रभु यही कहते रहे कि यदि सीता जी को देगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अब तो भगवान ने निर्णय कर लिया। इसका अभिप्राय क्या है? भगवान भक्तों के लिए आते, सो केवल भगतन हित लागी, बस। असुर मारि था पहि सुरन राखें निज श्रुति से, जग विस्तार बिसद जसो यही राम जन्म करे। राम जी के जन्म का यही कारण है। यश का विस्तार होता है, भगत लोग उस यश का गान करते हैं भवसागर से पार होने के लिए। हम आप भी इसीलिए गान कर रहे हैं कि भवसागर से पार हो जाएं। प्रभु के जन्म के 5 कारण शिव बाबा ने सुनाए, ध्यान रखिएगा। भगवान के अवतार के प्रकार हैं कितने? तो 5। अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार, पूर्णावतार और महापुरुषावतार। अंशों से भगवान जब कोई स्वरूप लेके आ जाएं, अंश मात्र से, जैसी जितनी आवश्यकता होती हो स्वरूप में भगवान आ जाते। महापुरुषों के रूप में भगवान धरती पर आकर और मंगल प्रदान करते। आवेशावतार भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम आवेशावतार। विशिष्टावतार नरसिंह देव भगवान के विशिष्टावतार हैं, विशेष हैं। आधा नर है और मुख सिंह है, सिर धड़ अलग है, जैसी आवश्यकता पड़ जाए हो। मत्स्य, कच्छप, वाराह भगवान के ये अंशावतार। परमात्मा श्री कृष्ण और परमात्मा श्री राम भगवान के पूर्णावतार हैं। कलयुग में एक पूर्णावतार होना है जिसका नाम कल्कि अवतार होगा। कलिकाल के चौथे चरण में होगा।
तब तक हमारा आपका आना जाना लगा रहेगा। है आते रहेंगे जाते रहेंगे। गावा कहते हैं देवी, जन्म ये कदुई कहमो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, जन्म एक दुई। एक दो जन्म की कथा मैं विस्तार से कहूंगा, ऐसा भोले बाबा कहते हैं मां से। और सावधान होकर सुनिए। देखिए, कथा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कथा में और कोई आवे न आवे, लेकिन सुना है मैंने, नींद अवश्य आती है। भगवान नाम कैसे भी, जैसे भी, ऐसे भी। बाबा कहते हैं देवी, भगवान वैकुंठनाथ के 2 द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ पधारे, दोनों ने रोक दिया। मर्यादा ये कहती है कि कहीं आप जा रहे हो, रोका जाए तो रुका जाए। अनुशासन का पालन करना चाहिए। सहज ही करना चाहिए। अनुशासन जीवन को जगा देता है, व्यवस्थित बना देता है। सनकादिक गणों को रुकना नहीं था, शाप दे दिए। भगवान के दर्शन में रोकते हो, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करो, देवलोक, दिव्य लोक, वैकुंठ लोक में रहने के अधिकारी नहीं हो। भगवान उठकर आ गए। क्या भया? दोनों ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपकी आज्ञा के पालन का यह फल असुर होना होगा। भगवान ने कहा, जाओ, आप मेरी सेवा में थे, जितने शरीर आप धारण करोगे उतना कारण लेकर मैं भी धारण करूंगा, और तीसरे में आपको गति प्रदान करूंगा। अब यहाँ एक बात है, देखिए, माँ और सद्गुरु देव का छोड़कर किसी का क्रोध कल्याण नहीं करता है। और जिसको क्रोध आता है सबसे पहले उसी की हानि करता है। जिसको क्रोध आएगा, सनकादिक ऋषि महात्मा हैं, साधु संत हैं, ये इनका आया क्रोध असुरों को जन्म दिया, और वो सब असुर साधु संतों को ही त्रास देते रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रोध कभी कल्याण नहीं करता है, मां और सद्गुरु का छोड़कर। मां को भी कभी क्रोध नहीं आता है, सद्गुरु को भी कभी क्रोध नहीं आता है। और आता है तो मां संतान के मंगल के लिए क्रोध करती है, सद्गुरु जीव के मंगल के लिए क्रोध करता है, अकारण नहीं। साधु संतों को त्रास दिया असुरों ने, इसलिए क्रोध को संभाला जाए। बहुत बिगाड़ता है। एक जन्म का यह कारण है। दूसरे जन्म की कथा में जालंधर नामक एक असुर था, उसकी अर्धांगिनी थी सती वृंदा। भगवान विष्णु ने उनका शील भंग किया, जालंधर को गति प्राप्त हुई। सती ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि जाइए
धरती पर गंडकी नदी में शालग्राम होकर आप उपस्थित होइएगा। हमारे पति देव जब दिव्य स्वरूप धारण करें मनुष्य का, तब आप उनको गति प्रदान करेंगे। एक कल्प में यही जालंधर रावण हुआ। भगवान कश्यप आदित्य जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर इसको गति प्रदान किए। सती को भगवान ने आशीष दिया है, कलिकाल में आप तुलसी का विधवा होंगी और हमारे नाम से आपको जाना जाएगा। इसलिए तुलसी मैया का एक नाम विष्णु प्रिया है। कार्तिक महीने की देवोत्थानी को माताएं तुलसी सालग्राम जी का विवाह करती हैं, बड़ा उत्सव करती हैं, घर घर महोत्सव होता है। तीसरे राम जन्म के कारण में नारद जी के द्वारा दिए गए शाप की कथा बाबा कहते हैं। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एकते ही लगी अवतारा। मां चकित हो गई, कारण कवन शाप मुनि दीन। मुनि जी ने क्यों शाप दे दिया? का अपराध रमापति की ना। भगवान श्री हरि का अपराध क्या है? ये विष्णु स्वरूप है, इनके शाप को भगवान ब्रह्म ने अंगीकार किया। तो यह प्रसंग मुझे सुनाइए। भगवान शिव ने नारद जी के द्वारा दिए गए शाप की कथा को सविस्तार सुनाया है। इसमें दो बात ध्यान रखने योग्य है। हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको हम अपना पौरुष न माने, उसको भगवत कृपा माने। हम कथा गा रहे हैं, भगवान की कृपा है, हमसे गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, भगवान की कृपा है तो आप सुन रहे हैं। आप जैसे अनेक लोग विचार करते होंगे 9 दिन आ ही नहीं पाएंगे, कोई लाने वाला नहीं, चलो घर में सुनेंगे, कैसेट ले आना उसी में सुन लेंगे। कई आते आते आ जाएंगे, कई आते आते रह जाएंगे। गाना, सुनना, मिलना, जुलना, ये सब भी भगवान की कृपा। जीवन की उपलब्धियां सब प्रभु कृपा है। तेरी मेहरबानी का है बोझित, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी। प्रभु कितनी कृपा है, इसकी अनुभूति करते रहना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनकी अपनी जाने गाथा। हम क्यों इस चक्कर में पड़े? नहीं वालों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, हमको हैं वालों के चक्कर में पड़ना है, जो महसूस करते हैं, जिनको अनुभूति होती है। मेरे पर बड़ी कृपा है प्रभु की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।